हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में। और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको और नीड लगती है तो मेरे पास और एमसीक्यूज अवेलेबल है। लगभग 250 एमसीक्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु इज कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू राइट अ नॉवेल इन इंग्लिश। इनमें से कौन है जो ऐसे पहले इंडियन कंसिडर किए जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था? आर के नारायण, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर राजा राव, या मुल्कराज आनंद? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी एक नॉवेल है राजमोहन वाइफ। ये लिख लीजिए यहाँ पे, राजमोहन वाइफ। ये इनकी नॉवेल है जो कि 1864 में आई थी। और ये कंसिडर की जाती है वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में ये फर्स्ट इंडियन नॉवेल थी। तो इस चीज को ध्यान रखना। राजमोहन वाइफ 1864 में आई थी। और इसके राइटर कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच नॉवेल बाय आर के नारायण इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी? फिक्शनल टाउन मालगुडी में इसकी सेटिंग रखी गई है। कौन सी नॉवेल है इनमें से? तो यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन है कांतापुरा, द गाइड, अनटचेबल, ट्रेन टू पाकिस्तान। सब जाने पहचाने से नेम है। यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, द गाइड। द गाइड यहाँ पे राइट हो जाएगी, जो कि आर के नारायण की एक नॉवेल है, फिक्शनल नॉवेल है, जिसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? मालगुडी में रखी गई है। ओके, तो ये 1958 में ये नॉवेल आई थी, द गाइड। चीज को ध्यान रखना। और ये बेसिकली जो है साउथ इंडियन टाउन मालगुडी में इसकी सेटिंग रखी गई है। और यहाँ पे आपको जो स्टोरी मिलेगी वो एक राजू नाम के कैरेक्टर की मिलेगी। राजू, राजू नाम के कैरेक्टर की मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अनटचेबल जो है ये है मुल्कराज आनंद की। मुल्क राज आनंद की, मुल्कराज आनंद की है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। खुशवंत खुशवंत सिंह की है। और कांथापुरा आप सबको पता है हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। कांथापुरा हमारा हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय की, या राजा राव की, सॉरी, राजा राजा राव की कांथापुरा हो जाएगी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट द फेमस नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन? बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। और कितनी बार ये एग्जाम्स में आई हुई है, क्योंकि इसको तो मिला हुआ है बुकर प्राइज, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अब मिडनाइट चिल्ड्रन जो है किसकी है? सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, या फिर झुम्पा लहरी? सही आंसर आप सभी के सामने है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सलमान रश्दी की नॉवेल है, 1981 में ये नॉवेल आई थी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे मैं पूछूं तो इसको मिला था बुकर प्राइज। बुकर प्राइज। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि इसको बुकर ऑफ बुकर्स भी मिला है, यानी कि जितने भी बुकर प्राइज नॉवेल्स या वर्क्स हैं, फिक्शन है, उनमें से सबसे बेस्ट है। तो बुकर ऑफ बुकर्स भी इसको मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये इम्पोर्टेंट ए जो आंसर है इसका सही हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसमें एक कैरेक्टर है सलीम सिनाई नाम का, सलीम सिनाई नाम का एक कैरेक्टर है जिसपे ये नॉवेल बेस्ड है, सलीम सिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poet is known for the collection गीतांजलि which won the Nobel Prize in Literature? गीतांजलि जो कलेक्शन है पोम्स का, स्पिरिचुअल पोम्स का कलेक्शन है, इसके जो राइटर कौन है और इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए के रामानुजन, या फिर निसी मेजिकियल? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसके राइटर हैं। 1910 में गीतांजलि आई थी, गीतांजलि 1910 में। और इसको नोबेल प्राइज जो मिला था वो 1913 में मिला था, 1913 में नोबेल प्राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क बाय अरुंधति रॉय? इनमें से अरुंधति रॉय
का जो वर्क है वो कौन सा? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, या फिर अ सुटेबल बॉय, द व्हाइट टाइगर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की है, 1997 में आई थी। ये इनकी डेब्यूट नॉवेल है और इसको बुकर प्राइज भी मिला था। बुकर प्राइज। तो अगर आपसे पूछा अरुंधति रॉय की डेब्यूट नॉवेल कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इनको इसके लिए क्या मिला था? बुकर प्राइज भी मिला था, है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है यहाँ पर वो है किरण देसाई की, किरण देसाई की, किरण देसाई की। ये 2006 में आई थी अप्रोक्स, मुझे इतना याद है। और यहाँ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, विक्रम सेठ। और द व्हाइट टाइगर जो है यहाँ पर अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा का वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा सही आंसर हमको मिल चुका है, अरुंधति रॉय का जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में आया था, और इसको बुकर प्राइज भी मिला हुआ। इनकी ये डेब्यूट नॉवेल है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ सुटेबल बॉय? एज यू नो, अभी हमने बताया है, विक्रम सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, विक्रम सेठ, ये जो नॉवेल थी 1993 में आई थी, 1993 में ये नॉवेल आई थी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवेल एवर पब्लिश इन सिंगल वॉल्यूम इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बहुत ही बड़ी नॉवेल है और सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुई है, तो इस वजह से इसको बोला है। द बुक इज सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड फॉलोज द स्टोरी ऑफ लता एंड हर मदर क्वेस्ट टू फाइंड हर अ सुटेबल हस्बैंड, यानी ये एक सुटेबल हस्बैंड की खोज में इनकी माता और लता, एक लड़की होती है, वो खोज में है, बट इन द लास्ट वही होता है जो सबके साथ होता है कि किसी से भी शादी करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद एड्रेसेस द इशू ऑफ कास्ट सिस्टम? एक नॉवेल है मुल्क राज आनंद की जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के इशू को एड्रेस किया है। कूली, अनटचेबल, द विलेज, द लीव्स एंड अ बर्ड। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनटचेबल, 1935। 1935 में ये नॉवेल आई थी। इसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। बाखा का कैरेक्टर, बाखा का कैरेक्टर, बाका नाम का एक कैरेक्टर है, वो आपको इसमें मिलेगा। अ यंग स्वीपर, आनंद यूजर्स stark realism and empathy to challenge caste-based discrimination, making it a pioneer text in Indian social serialism and a major contribution to Dalit literature। तो दलित लिटरेचर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्क पढ़ना पड़ेगा, अनटचेबल। ओके, इसमें स्टोरी का जो प्रोटेगोनिस्ट है वो है बाखा, है ना। ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल नॉवेल है, किसकी? मुल्कराज आनंद की, 1935 में ये आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, विच इंडियन पोएट इज ऑफन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत की बुलबुल किसे बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कमला दास को, सरोजिनी नायडू को, तोरू दत्त को, या फिर मीना अलेक्जेंडर को? तो सही आंसर हम सबको पता है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, Nightingale, Sarojini Naidu, also known as Nightingale of India, and the title due to her lyrical and melodic poetry often revolved around themes of Indian culture, nature and patriotism, है ना। ये इनकी कुछ important चीजें थी। इनका एक collection था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनका एक कलेक्शन था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who wrote the novel The White Tiger? The White Tiger which won the Man Booker Prize? इसको मान बुकर प्राइज मिला था। द व्हाइट टाइगर के राइटर कौन है? अरविंद अडिगा, किरण देसाई, रोहिंटन मिस्ट्री, या फिर अनीता देसाई? तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अरविंद अडिगा वॉन द मान बुकर प्राइज इन 2008। 2008 में इनको मान बुकर प्राइज मिला था फॉर द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें टोल्ड थ्रू द वॉइस ऑफ बलराम हलवाई। बलराम हलवाई नाम का एक यहाँ पे इंटरप्रेन्योर है, एक विलेज बॉय है जो कि इंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करता है। तो बलराम हलवाई यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
Which of these work is a collection of short stories by Zumpa Lahiri? जुम्पा लहरी की शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन कौन है? मैंने भी प्रीवियस वीडियो जो बनाया था तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से। द नेम से एक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ, या फिर बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी एंड सी कैसे? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो है ये 1999 में कलेक्शन आया था, उसकी ये फर्स्ट स्टोरी है। इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था, पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज भी इसको मिला था। उसके बाद यहाँ पे एन, हाँ, अनएकस्टम्ड अर्थ, ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है 2008 में आई थी कलेक्शन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। द नेम सेक जो है ये 2003 में, 2003 में इनकी नॉवेल आई थी, नॉवेल थी, ये इनकी नॉवेल थी। तो इस पे फिल्म भी बनी है, द नेम सेक, तब्बू और इरफान खान उसमें है, वो आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो ये हमारा क्लियर होता है विच ऑफ द दीज वर्क इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय जुम्पा लहरी। तो हमारा बी एंड सी यानी कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एंड एन अकस्टम्ड अर्थ जो है 2008 में आई थी, 1999 में इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, पुलित्जर प्राइज को मिला है 2003 में, द नेम से एक नॉवेल आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, विच नॉवेल बाई राजा राव इज कंसिडर अ क्लासिक ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? तो इनमें से कौन सा वर्क है जो कि राजा राव का है और एक क्लासिक ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है? द सर्पेंट एंड द रोप, कांतापुरा एंड द कैट एंड शेक्सपियर, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांतापुरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कांतापुरा जो है 1938 में आई थी, 1938 में ये नॉवेल आई थी, हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। Is widely regarded as a classic of Indian English literature, is beautifully captured the essence of Indian village life and the Gandhian freedom struggle, blending traditional storytelling with modern narrative techniques. While अगर यहाँ पर हम सरपेंट एंड द रोप की बात करें जो कि 1960 में आया था, 1960 में आया था, is also a significant work of Raja Rao exploring the philosophical and cultural theme. कांतापुरा is more universally recognized, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है कांतापुरा एज क्विंटेंशियल क्लासिक। द कैट एंड शेक्सपियर जो है ये 1965 में आई थी, इसका कोई भी यहाँ पे इससे लिंक नहीं है, तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, कांतापुरा। एक देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल द शैडो लाइन? द शैडो लाइन्स के राइटर कौन है? अमिताभ घोष, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड या चेतन भगत? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अमिताभ घोष इसके सही राइटर है। 1988 में ये नॉवेल आई थी, 1988 में ये नॉवेल आई थी। इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल दैट एड्रेसेस थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, नेशनलिज्म एंड डिवीजन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। द नैरेटिव इज नॉन लीनियर, वीविंग टुगेदर द पास्ट एंड प्रेजेंट, या पास्ट और प्रेजेंट में दिखाते हुए दिखेगा, जैसे कि इनकी बहुत सारी जो अमिताभ घोष या सलमान रश्दी वगैरह की नॉवेल है, तो इसमें नॉन लीनियर प्लॉट होता है ना, कभी एक पास्ट में चले जाएंगे कभी प्रेजेंट में। तो इस नॉवेल को है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट, which poets work include the collection the Striders? द स्ट्राइडर्स जो है ये किस पोएट का कलेक्शन है? मिस्सी मेजिकियल का, ए के रामानुजन का, जयंता महापात्रा या फिर डॉम मॉरिस? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए के रामानुजन का, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए के रामानुजन। ए के रामानुजन द स्ट्राइडर्स 1966 में आया था ये वर्क, 1966 में आया था ये वर्क, और is a collection of his poems that reflects his deep engagement with both Indian and Western literary tradition. Ramanujan explores a variety of themes such as culture, identity, folklore, family relationship, and passage of time. His poetry is known for the intellectual rigor and exploration of complexities of life, often grounded in Indian tradition and values. ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह का कौन सा वर्क है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, दिल्ली अ नॉवेल, ऑल ऑफ दी अबव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी जो नॉवेल्स हैं, ये सारे जो वर्क्स हैं,
ये बेसिकली इनका नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड एसेज हैं। ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो है, ये इनकी नॉवेल है, 1956 में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। उसके बाद ये बेसिकली जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया जो 1947 में हुआ था, उस पे बेस्ड है। द कंपनी ऑफ वुमेन जो है 1999 में आई थी, 1999 में आई थी, जो कि ये दिखाती है कि एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो होती है उस पे ये बेस्ड है। दिल्ली अ नॉवेल 1990 में आई थी। ये कुछ इससे की फैक्ट थे। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु रोट द नॉवेल फास्टिंग फीस्टिंग? काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल है। किसने लिखा फास्टिंग फीस्टिंग? अनीता देसाई, शशि देशपांडे, किरण देसाई या फिर नयनतारा सहगल? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे अनीता देसाई। अनीता देसाई हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनीता देसाई फास्टिंग फीस्टिंग जो है 1999 में ये नॉवेल आई थी। 1999 में ये नॉवेल आई थी। इज अ poignant exploration of the lives of Indian family. The novel is divided into two sections, one set in India and another is America, another in America, focusing on the themes of family dynamics, isolation, cultural displacement. It reflects Desai's signature style of delving into the psychological depth of our character. अपने कैरेक्टर की साइकोलॉजी के थ्रू वो अपना जो पॉइंट है वो बताने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which Indian English poet wrote Night of the Scorpion? Night of the Scorpion ये किसका वर्क है? निसी मेजिकियल, कमला दास, अरुण कुलात्कर, पी लाल? सबको पता है निसी मेजिकियल का है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निसी मेजिकियल जो है ये किसमें पब्लिश हुई थी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम, इसमें ये पब्लिश हुई पोएम है जो कि 1965 में आया था। 1965 में vividly depict the experience of the mother being stung by a scorpion and subsequent reaction of the villagers who engage in a ritual to rid her of the venom. The poem blends element of supernatural and mundane, showcasing Ezekiel's trademark irony and sharp observation in the contradiction विद इन इंडियन सोसाइटी। ये सब कुछ इसमें इन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट देखेंगे which novel by किरण देसाई won the मान बुकर प्राइज इन 2006? 2006 में किरण देसाई की नॉवेल ने मान बुकर प्राइज जीता था। उस नॉवेल का नाम आपको बताना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हुलाबलू इन गुआवा ऑर्चार्ड, द जिगजैग वे, द विलेज ऑफ द बाय द सी? सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे किरण देसाई का जो वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में आई थी ये नॉवेल। इसके लिए इनको क्या मिला था? मान बुकर प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who is the author of the great Indian novel A Satirical Take on the महाभारत? The Great Indian Novel जो है बेसिकली ये महाभारत एक पर एक सटायर की तरह किया गया है। ये नॉवेल किसकी है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर, विक्रम चंद्रा, चेतन भगत या उपमन्यु चटर्जी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शशि थरूर। शशि थरूर, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। शशि थरूर इज द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर से द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में ये नॉवेल आई हुई थी। इज अ सटारिकल रीटेलिंग ऑफ महाभारत सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द नॉवेल यूजेस द एंशिएंट एपिक एज अ फ्रेमवर्क टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ 20th century such as independence movement, the partition and the rise of the Congress party. It blends humor, historical fiction and mythology, creating a unique commentary on Indian politics. ओके, तो 1989 में ये शशि थरूर का वर्क है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय रस्किन बॉन्ड? इनमें से कौन सा वर्क रस्किन बॉन्ड का है? द रूम ऑन द रूफ, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देयर, ऑल ऑफ दी अबव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड्स द रूम ऑन द रूफ 1956 में ये वर्क इनका आया था। उसके बाद इज अ डेब्यूट नॉवेल है इनकी ये। अगर रस्किन बॉन्ड की डेब्यूट नॉवेल पूछा था द रूम ऑन द रूफ, ये इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स जो है ये 1978 में आई थी। 1978 में आई थी। ये एक हिस्टोरिकल बेस्ड इंडियन रिबेलियन जो कि 1857 में इंडियन रिबेलियन हुआ था, भारत की स्वतंत्रता की क्रांति जो हुई थी उस पे ये बेस्ड है। उसके बाद आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये 1991 में आई थी। 1991 में आई थी ये। अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है।
ओके, तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव जो है रस्किन बॉन्ड के हैं ये सारे वर्क। द रूम ऑन द रूफ, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच पोएटेस रोट द कन्फेशनल पोएम एंड इंट्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर पोएम है एंड इंट्रोडक्शन, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई है। किसकी है? तो कन्फेशनल पोएम्स के लिए कौन जाना जाता है? कमला दास, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू या जूनी डिसूजा। तो सही आंसर हो जाएगा कमला दास, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कमला दास एन इंट्रोडक्शन जो है इनका एक कलेक्शन था, समर इन कोलकाता, समर इन कलकत्ता कह सकते हैं, समर इन कलकत्ता। इसमें ये पब्लिश हुआ था 1965 में, ये वर्क आया था, इनका पूरा कलेक्शन आया था। ये एक तरीके से बोल्ड एंड कन्फेशनल पोएम थी, जिसमें वो बेसिकली अपनी आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रही हैं। जो पोएम है ये चैलेंज करती है नॉर्म्स इम्पोज्ड ऑन वुमेन, वुमेन के ऊपर जो भी सोसाइटल नॉर्म्स लगाए जाते हैं उनको एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है। तो एन इंट्रोडक्शन किसकी है? कमला दास की है। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच नॉवेल बाय चेतन भगत became a popular Bollywood movie titled Three Idiot। थ्री इडियट जो मूवी है ये चेतन भगत की किस मूवी, किस नॉवेल पे बनी हुई है? फाइव पॉइंट समवन, द द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द रेट, द कॉल सेंटर, रिवोल्यूशन 2020। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फाइव पॉइंट समवन। फाइव पॉइंट समवन जो है इसी पे थ्री इडियट फिल्म बनी हुई है। थ्री इडियट राजकुमार हिरानी की फिल्म है, ये इसी पे बनी हुई है। चेतन भगत फाइव पॉइंट समवन, फाइव पॉइंट समवन जो है 2004 में आई थी, ये 2004 में आई थी। Follows three IIT student navigating academic pressure and friendship. It relatable humor, youth-centric narrative inspired the blockbuster Bollywood film Three Idiot 2009 में। अगर Three Idiot कब आई थी? तो 2009 में आई थी और इसी पे बेस्ड है। 2009 में आई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी, स्टारिंग आमिर खान। वाइल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है इस पे कौन सी फिल्म बनी है? ये भी जान लीजिए, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे काई पोचे फिल्म आपने सुना होगा। काई पोचे सुशांत सिंह राजपूत की जो काई पोचे है वो इस पे बनी है चेतन भगत की जो थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे, है ना। और ये इस तरीके से ये हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए जो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए थ्री इडियट किस पे बनी है तो फाइव पॉइंट समवन। और यहाँ पे अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे कौन सी फिल्म बनी है? काई पोचे। नेक्स्ट देखेंगे हु रोट द नॉवेल सच अ लॉन्ग जर्नी, सच अ लॉन्ग जर्नी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। सच अ लॉन्ग जर्नी हमने ये पढ़ा हुआ है। रोहिंटन मिस्ट्री, विक्रम सेठ या फिर अमिताभ घोष या सलमान रश्दी। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रोहिंटन मिस्ट्री, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1991 में ये नॉवेल आई थी, 1991 में ये नॉवेल आई थी। शॉर्टलिस्ट फॉर द, शॉर्टलिस्ट हुई है किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। शॉर्टलिस्ट बुकर प्राइज मिला नहीं है, शॉर्ट लिस्ट सिर्फ हुई थी, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुई थी। और यहाँ पे पोर्ट्रेस गुस्ताड नोबल अ पारसी बैंक क्लर्क, यहाँ पे इस तरीके का कुछ कैरेक्टर है, गुस्ताड नोबल नोबल अ पारसी बैंक क्लर्क इन 1970s बॉम्बे इंटैंगल्ड इन पॉलिटिकल इंट्रीग। यही सब इनके पारसी कम्युनिटी को बेसिकली जो इनके वर्क है रोहिंटन मिस्ट्री में आपको पारसी कम्युनिटी मिलेगी। और बॉम्बे की लोकेशन और साथ ही साथ ये कैनेडियन बॉम्बे इंडियन कैनेडियन राइटर थे। देखेंगे विच पोएट इज नोन फॉर द कलेक्शन जेजूरी। जेजूरी बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, यूजीसी नेट में कई बार यहाँ से पोएम्स आई हुई हैं। जेजूरी जो कलेक्शन है ये किसका है? सीक्वेंस ऑफ पोएम्स अबाउट अ पिलग्रिमेज, यानी तीर्थ यात्रियों की एक तरीके से सीक्वेंस में ये पोएम है। ये जेजूरी पोएम कलेक्शन किसका है? अरुण कोलातकर, जयंता महापात्रा, इनिसी मेजेकियल, ए के रामानुजन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अरुण कोलातकर। अरुण कोलातकर का जेजूरी जो है 1976 में आया था, 1976 में आया था और इसमें लगभग 31 पोएम्स है, 31 पोएम्स है, 31 पोएम्स है। दैट नरेट्स अ पिलग्रिम टू जेजूरी, अ टेम्पल टाउन इन महाराष्ट्र। जेजूरी जो है एक टेम्पल है और जो कि महाराष्ट्र शहर में, टेम्पल टाउन महाराष्ट्र। द पोएम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। कुलातकर यूजेस अ blend of stark realism, mysticism in to comment the interaction of religious tradition and everyday struggle of contemporary life। इसको मिला है कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ दीज इज अ नॉवेल बाय शशि देशपांडे एक्सप्लोरिंग फेमिनिस्ट थीम? इनमें से कौन सी ऐसी नॉवेल है जिसमें शशि देशपांडे ने फेमिनिस्ट थीम्स को एक्सप्लोर किया है? ओके, द दैट लॉन्ग साइलेंस, द बेंडिंग वाइन, अ मैटर ऑफ टाइम, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो नॉवेल्स हैं या ये जो भी वर्क्स हैं, ये किसके हैं? तो ये सब शशि शशि देशपांडे के हैं। इंट्रूजन इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। और इसके अगर पब्लिकेशन ईयर की बात करूं तो लॉन्ग साइलेंस जो है ये पब्लिश हुई थी 1988 में। 1988 में नॉवेल आई थी। उसके बाद यहाँ पे ये एग्जामिन करती है वाइफ साइलेंस इन मैरिज, यानी कि जो औरतों की शादी होती है अपनी शादी के बाद एकदम शांत हो जाती है, तो क्यों हो जाती है उसको एग्जामिन किया है। द बाइंडिंग वाइन जो है ये 1993 में आई है। 1993 में आई है। उसके बाद यहाँ पे जो मैटर ऑफ टाइम जो है 1996 में है। 1996 में आई है। ओके, तो इस तरीके से सारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल सैक्रेड गेम्स? सैक्रेड गेम्स अडेप्टेड इनटू अ नेटफ्लिक्स सीरीज। नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए अडेप्ट हुई है। सैक्रेड गेम्स जो है ये किसका वर्क है? विक्रम चंद्रा, अरविंद अडिगा, मन्यु चटर्जी या फिर अमिताभ घोष? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा। विक्रम चंद्रा इज अ सैक्रेड गेम्स 2006 में आया है। 2006 में नॉवेल आई है ये। और इज एन एपिक क्राइम नॉवेल। किस तरह की नॉवेल है? क्राइम नॉवेल। क्राइम नॉवेल है। इंटरवीनिंग अ मुंबई को सरताज सिंह एंड गैंगस्टर गणेश गैतोंडे is sprawling narrative became a hit Netflix series of the same name। इसी नेम से है, आप नेटफ्लिक्स अगर चलाते हैं तो जाके देख सकते हैं। प्रोड्यूस बाय अनुराग कश्यप इन 2018। अनुराग कश्यप ने इसको प्रोड्यूस किया था 2018 में। नेक्स्ट देखेंगे विच वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज नोवेल ओरिजिनली रिटन इन बंगाली बट वाइडली रीड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इनमें से कौन सी नॉवेल है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है बंगाल में बट इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और इसको काफी ज्यादा पढ़ा गया है? द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, चोखर बाली या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सब क्या है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नॉवेल्स हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से बंगाली नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड 1916। ओके, उसके बाद गोरा 1907। उसके बाद आपको मिलेगा चोकर वाली 1903। Explored nationalism, identity, and love. Translated into English, they have reached global audience. Gora tackles social reform, the home and world, personal political conflict, and Choker Bali widowhood। विडोहुड यानी कि जो विडो होती है वो कैसे रहती, उस पे बेस्ड है चोकर बाली, है ना। हम्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच इंडियन इंग्लिश पोएट रोड द गोल्डन गेट? द गोल्डन गेट अ नॉवेल इन वर्स, जो कि एक वर्स फॉर्म में लिखी गई यानी कविता के फॉर्म में लिखी गई है नॉवेल। द गोल्डन गेट ये किसने लिखा? विक्रम सेठ ने, डॉम मॉरिस ने, ए के रामानुजन या निसी मेजिकियल? सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, विक्रम सेठ ने इसको लिखा है 1986 में। 1986 में ये नॉवेल पब्लिश हुई है। इज अ नॉवेल इन वर्स रिटेन इन सोनेट, सोनेट्स फॉर्म में लिखी गई है ना। अगर ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि सोनेट फॉर्म में इन्होंने नॉवेल लिख डाली, सोनेट्स के फॉर्म में। क्रोनिकलिंग लव एंड लाइफ इन 1980 सैन फ्रांसिस्को रेयर फीट इन इंग्लिश लिटरेचर। इट शोकेसेस सेट्स पोएटिक स्किल बियॉन्ड हिज प्रोज लाइक अ सुइटेबल बॉय। सुइटेबल बॉय इनका लॉन्गेस्ट एक तरीके से एक ही वैल्यूम में इन्होंने पब्लिश किया, सबसे मतलब बड़ा है लेकिन एक ही वैल्यूम में इनको पब्लिश किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द नॉवेल द पैलेस ऑफ इल्यूजन? द पैलेस ऑफ इल्यूजन अ रीटेलिंग ऑफ द महाभारत फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव। इसमें क्या हुआ? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है बेसिकली वो क्या था, जब दुर्योधन उसमें जा रहा था, वो उस महल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसमें वो जा रहा था तो द्रौपदी उसको देख के हंसती है जब वो गिर जाता है, तो अंधे का पुत्र अंधा करके, तो ऐसे उसका कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसको बेसिकली यहाँ द पैलेस ऑफ इल्यूजन बोलते हैं। तो ये एक तरीके से रीटेलिंग है महाभारत, जो कि द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। ये किसने लिखा है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन।
चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी या फिर अनीता देसाई, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय। सही आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, द पैलेस ऑफ इल्यूजन 2008 में आई थी। 2008 में आई थी। Is a retelling of the Mahabharata from Draupadi's point of view. The novel offers a feminist perspective on the epic. Which novel by Upamanyu Chatterjee humorously depict the life of Indian civil servant? इसमें बेसिकली इन्होंने बहुत ही ह्यूमर तरीके से, एक तरीके से जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी लाइफ को दिखाया है। इंग्लिश अगस्त या फिर द लास्ट बर्डन, वेट लॉस, द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लिश अगस्त जो है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इंग्लिश अगस्त। उपमन्यु चटर्जी इंग्लिश अगस्त 1988 में आई थी ये नॉवेल। 1998 में ह्यूमरसली फॉलोज अगस्त सेन, अगस्त सेन नाम के, अगस्त्य सेन, अगस्त सेन, a reluctant IAS officer in rural India grappling with bureaucracy and inuit. The novel delves into August internal conflict. ये अगस्त बेसिकली यहाँ है, इनके ऊपर ये नॉवेल बेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज नोन फॉर द नॉवेल द लोटस, known for the poem The Lotus, and was one of the earliest Indian women poet in English. लोटस जो है ये किसकी पोएम है, और ये जो भी है ये पहली इंडियन वुमेन पोएट थी जो इंग्लिश में लिखती थी। तोरू दत्त या फिर सरोजिनी नायडू, कमला दास या मीना अलेक्जेंडर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा तोरू दत्त। तोरू दत्त, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तोरू दत्त इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वुमेन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। हर कलेक्शन द लोटस 1882, द लोटस 1882। अगर आप पूछा जाए ये पहली ऐसी महिला थी जो इंग्लिश में पोएट्री लिखती थी, तोरू दत्त, इनका नाम याद रखिएगा। Which novel by Anita Nair explores the lives of women in Kerala household? तो बेसिकली अनीता नायर की ये नॉवेल है जो कि एक्सप्लोर करेगी जो केरला में औरतें रह रही हैं उनके रहन सहन को। लेडीज को, मिस्ट्रेस, द बेटर मैन, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा लेडीज को भी नहीं का है और मिस्ट्रेस, ये दोनों इनके वर्क है। तो अनीता नायर्स लेडीज स्कोप जो है 2001 में आई थी, 2001 में आई थी। उसके बाद फॉलोज अखिलास जर्नी, अखिलास ट्रेन जर्नी, रिफ्लेक्टिंग ऑन वुमेन्स लीफ इंक्लूडिंग केरलास मेट्रियार्कल इकोस, वाइल मिस्ट्रेस जो है ये 2005 में आई थी। डेप्थ इनटू केरला डांसर्स रिलेशनशिप रूटेड इन हाउसहोल्ड डायनामिक्स, द बेटर मैन जो है ये 1999 में आई थी। Focuses on man's redemption, less on woman. Nair's lyrical prose in both Ladies' Scope and Mistress explores female agency within Kerala cultural milieu, making D ऑप्शन, इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है इसमें इन्होंने जो केरला के हाउस होल्ड है उनकी लिव्स को, उन महिलाओं के रहन सहन को एक्सप्लोर किया है। बेटर मैन अनदर इनकी एक नॉवेल है। नेक्स्ट देखेंगे, हु रोट द नॉवेल द हंग्री टाइड? द हंग्री टाइड जो कि इसकी सेटिंग है सुंदरबंस में। द हंग्री टाइड जो है ये नॉवेल किसकी है? अमिताभ घोष, विक्रम विक्रम सेठ, सॉरी किरण देसाई या फिर सलमान रश्दी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अमिताभ घोष द हंग्री टाइड जो कि 2004 में आई, इसकी जो सेटिंग रखी गई है सुंदरबंस में रखी गई। इज सेट इन द सुंदरबंस वीविंग अ टेल ऑफ इकोलॉजिस्ट पिया। इसमें एक इकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है पिया। लड़की है फिशरमैन फोकिर एंड ट्रांसलेटर कनाए अमिट टाइड्स एंड टाइगर। इस तरीके से ये कुछ है यहाँ पे स्टोरी, और वहां से ये ली गई है। Which poet's work includes the collection of relation and is known for translating Tamil poetry into English? Basically यहाँ पे एक जो पोएट है उनके जो includes the collection relation and is known for the translating Tamil poetry, ये तमिल पोएट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जाने जाते हैं। ए.के. रामानुजन, निसी मेजिकियल, जयंता महापात्रा, ऐसी के एन दारूवाला। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए.के. रामानुजन रिलेशंस, बेसिकली यहाँ पे कलेक्शन रिलेशंस है पूरा। ये कलेक्शन का नाम है जो कि 1971 में आया था, जो कि लिखा है ए.के. रामानुजन ने। और ये बेसिकली जाने किस लिए जाते हैं, तो ये तमिल पोएट्री को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है।
नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज द वर्क ऑफ नयनतारा सहगल? इनमें से कौन सा वर्क जो है नयनतारा सहगल का है? रिच लाइक अस, मिस्टेकन आइडेंटिटी, प्लान्स फॉर डिपार्चर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और ये वाला तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, जब मैं मास्टर्स में थी तब मैंने ये पढ़ा था, रिच लाइक अस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो ये राइट नहीं है, हमारे सारे वर्क जो है नयनतारा सहगल के हैं। रिच लाइक अस, मिस्टेकन आइडेंटिटी, प्लान्स फॉर डिपार्चर। नयनतारा सहगल रिच लाइक अस 1985 में आई थी। 1985 में आई थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंदिरा गांधी को, जो इमरजेंसी एरा थी उसको। उसके बाद मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है 1988 में आई थी। 1988 में आई थी। एक्सप्लोर कॉलोनियल रोमांस एंड प्लान्स फॉर डिपार, उसके बाद प्लान्स फॉर डिपार्चर जो है ये 1985 में आई। 1985 में, 1988, 1985, है ना? तो ये 1985 रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम, ये फ्रीडम को दिखाया। नेहरू फैमिली मेंबर, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये नेहरू फैमिली से बिलोंग करती हैं नयनतारा सहगल। हु रोट द नॉवेल इन द इमोर्टल्स? द इमोर्टल्स नॉवेल जो है ब्लेंडिंग हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, इसको ब्लेंड करके दिखाया गया है। द इमोर्टल्स जो है ये नॉवेल किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी, या फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे देवदत्त पटनायक, अश्विन अश्विन सांघी, या अमिताभ घोष। सही आंसर ए हो जाएगा, अमिश अमिश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच पोएट रोट अ रेन ऑफ राइट्स इज नोन फॉर हिज विविड इमेजरी ऑफ उड़ीसा? द रेन ऑफ राइट्स जो है ये वर्क किसका है, जिसमें इन्होंने उड़ीसा की विविड इमेजरी को दिखाया है? जयंत महापात्रा, या फिर अरुण कुलात्कर, डॉम मोरेस, या फिर केकी एन दारूवाला? तो सही आंसर हो जाएगा जयंता महापात्रा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जयंता महापात्रा। रेन ऑफ राइट्स 1976 में आया था। 1976 is a collection of poems known for their vivid imagery and deep engagement with the landscape, culture, and emotions of Odisha. Which novel by Manohar Malgonkar is set during the partition of India? मनोहर मांगोलकर का एक वर्क है जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे इसकी सेटिंग रखी गई है। अ बेंड इन गंगस, द प्रिंसेस, द डेविल्स माइंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर हो जाएगा अ बेंड इन गंगास। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अ बेंड इन गंगास 1964 में ये वर्क आया था। by Manohar Mangolkar is set during the partition of 1947. The novel explored the personal and political upheaval caused by the partition. Partition की वजह से क्या-क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लू अम्ब्रेला? द ब्लू अम्ब्रेला पॉपुलर चिल्ड्रन स्टोरी, पॉपुलर चिल्ड्रन स्टोरी है। इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, अनीता देसाई, या फिर सुधा मूर्ति? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है मेनली चिल्ड्रन स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जो स्टोरीज हैं वो हमारे जो 12 तक के जो, या फिर 9th 8th, इनमें सब में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ये द नोवेला, ये एक तरीके का नोवेला है। नोवेला, नोवेला का मतलब आपको पता ही होगा, है ना? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, which work by Kamala Markandeya? Kamala Markandeya explored the impact of industrialization on rural India. रूरल इंडिया पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो इन्होंने एक्सप्लोर किया है। कमला मार्कंडेय जो है उसकी राइटर हैं, बताइएगा वर्क का नेम। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेक्टर इन अ सेब, अ हैंडफुल अ राइस, द कॉफर डैम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट द नॉवेल रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ब्लेंडिंग मिथ एंड हिस्ट्री। विक्रम चंद्रा, सलमान रश्दी, या फिर शशि थरूर, या अमिताभ घोष? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Which novel by Bhavani Bhattacharya deals with the Bengal famine of 1943? भवानी भट्टाचार्य जो हैं ये राइटर हैं, और इन्होंने डील किया है बंगाल फेमिन जो 1943 में हुआ था उससे। इनकी कौन सा वर्क जो है ये है? म्यूजिक फॉर मोहिनी, सो मैनी हंगर, सैडो फ्रॉम लद्दाख, या फिर अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड? सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, सो मैनी हंगर्स।
Who wrote the novel The English Teacher? English Teacher reflecting autobiographical elements. English Teacher जो है ये किसकी नॉवेल है? आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद या फिर रस्किन बॉन्ड? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर के नारायण। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर 1945 में आई हुई थी नॉवेल, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक ट्रिलॉजी का पार्ट है। आप उस ट्रिलॉजी को बेसिकली तीनों जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए आप अपने आप से भी, तो अच्छा रहेगा। इसमें जो ये जो नॉवेल है द इंग्लिश टीचर, इसमें आपको प्रोटोगोनिस्ट मिलेगा कृष्णा, एन इंग्लिश टीचर इन अ फिक्शनल टाउन। Who wrote Swami and Friends, a novel about a boy's adventure in Malgudi? Swami and Friends जो है किसकी नॉवेल है? मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, राजा राव या फिर आर के नारायण? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण की नॉवेल है, 1935 में आई थी ये। ओके। और ये इसकी सेटिंग जो है फिक्शनल टाउन मालगुडी में रखी गई है। स्वामीनाथन नाम का एक इसमें लड़का था छोटा सा, उसी के बारे में स्टोरी है। विच नॉवेल बाय सलमान रश्दी एक्सप्लोर द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया? इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो सलमान रश्दी उसके राइटर हैं, आपको वर्क का नाम बताना है। मोर्स लार्ज साइन सेम या फिर मिड्स नाइट चिल्ड्रन या सैटेनिक वर्सेस? सही आंसर हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Who wrote the novel The Village by the Sea, later adapted into a TV series? द विलेज बाय द सी किसने लिखा है, जो आगे चल के एक टीवी सीरीज में अडाप्ट किया गया है? द विलेज बाय द सी जो है ये लिखा है अनीता देसाई ने। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1982 में इसको लिखा गया था, 1982 में इसको लिखा गया था बाय अनीता देसाई। द पॉइग्नेंट नॉवेल सेट इन कोस्टल विलेज इन इंडिया following the lives of two children, Hari and Leela, as they struggle with family responsibility. The novel deals with the theme of rural life, family duties, and personal growth. It was later adapted into a TV series, bringing the story of hope and change in a small village to a wider audience. ये कुछ इसका की फैक्ट था। विच नॉवेल बाय सरोजनी नायडू इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिफ्लेक्टिंग इंडियन थीम्स? इनमें से कौन सरोजनी नायडू का कलेक्शन है, कौन सा वर्क? सॉरी। तो इनमें से कौन सा जो है वर्क जो है सरोजनी नायडू का एक कलेक्शन ऑफ पोएम का वर्क है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड अभी मैंने बताया है, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आया था। उसके बाद यहाँ पे द बर्ड ऑफ टाइम 1912, 1912। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा द ब्रोकन विंग 1917 में। ठीक है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। Who is the author of Rosabelle Line? The Rosabelle Line is a thriller blending in history and religion. The Rosabelle Line जो है इसके ऑथर कौन है? अश्विन सांघी, अमीश त्रिपाठी या फिर चेतन भगत या विक्रम चंद्रा? तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अश्विन सांघी। अश्विन सांघी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और द रोजाबल लाइन जो है ये 2007 में आई थी, 2007 में आई थी। और is by Ashwin Sanghi, the historical thriller and blend elements of religion, history, and conspiracy. The novel explored the idea of hidden truth and the origin of Jesus Christ and weaves a complex narrative involving ancient secrets, modern day conspiracies, religion, history. It gained popularity for its gripping story and thought-provoking themes about faith and history. Which poet wrote Hymns in Darkness? Hymns in Darkness and is known for the known for his urban sensibility, जो कि इनके अर्बन सेंसिबिलिटी को दिखाता है। हिम इन डार्कनेस जो है ये नॉवेल किसकी, ये मतलब बेसिकली ये वर्क किसका है? निसिम एजेकियल, जयंता महापात्रा, ए के रामानुजन या फिर अरुण कोलाटकर? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन निसिम एजेकियल। Was a prominent Indian poet known for his urban sensibility and intellectual exploration of modern condition. His collection Hymn in Darkness 1976 में आया था, 1976 में आया था। Which novel by Jhumpa Lahiri explored the life of an Indian immigrant family in the US? सही आंसर बताइएगा। झुम्पा लहरी का ये वर्क है जो कि एक्सप्लोर करता है एक इंडियन फैमिली का जो कि इमिग्रेंट हो गई है, यूएस में रह रही है, उसके स्ट्रगल के बारे में। सही आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी।
यानी ये और ये हमारा राइट हो जाएगा। द नेम सेक एंड द लो लैंड, ये हमारा राइट हो जाएगा। द नेम सेक 2003 में आया था, ठीक है, और जो लो लैंड है ये हमारा 2013 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote The Glass Palace, a novel spanning India, Burma and Malaya? तो यहाँ तीन लोकेशन दिखाई गई हैं, इंडिया, बर्मा एंड मलाया, ग्लास पैलेस में। ग्लास पैलेस को किसने लिखा? अमिताभ घोष ने, विक्रम सेठ, रोहिंटन मिस्त्री या फिर शशि थरूर? सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष ने इसको लिखा है 2000 में। 2000 में थ्री जियोग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड है, इंडिया, बर्मा एंड मलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which novel by सुधा मूर्ति is a simple tale of human values? एक तरीके से एक सिंपल कहानी है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं। कौन है वो स्टोरी? वाइस एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, या फिर जेंटली फॉल्स द बकुला, या फिर बोथ बी एंड सी? सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी एंड सी, डॉलर बहू एंड जेंटली फॉल्स द बकुला। ये सुधा मूर्ति का जो डॉलर बहू है 2001 में आया था, और यहाँ पे बकुला वाइल जेंटली फॉल्स द बकुला जो है ये 2008 में आया, 2008 में आया था, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्री कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन? द अनफिनिश्ड मैन जो है ये किसका कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन? निसी मेजिकियल, डॉम मोरेस, केकी एन दारूवाला, या फिर गेव पटेल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हु इज द अनफिनिश्ड मैन जो है ये निसिम एजिकियल का है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1960 में आया था, 1960 में ये पोएटिक कलेक्शन इनका आया था। Which novel by Chaman Nahal won the साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड इज ड्यूरिंग द पार्टीशन? चमन नहाल का एक वर्क है जिसने नॉवल साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। साथ ही साथ इसकी जो सेटिंग है वो पार्टीशन, जो 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस पे बेस्ड है। आजादी, इंग्लिश क्वींस, द ट्रू फेसेस, द साल्ट ऑफ लाइफ? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आजादी। Who wrote the Sea of Poppies, the first in the Ibis trilogy? Ibis trilogy जो थी वो उसके एक तरीके से फर्स्ट है, द सी ऑफ पॉपीज। ये इसके जो है राइटर कौन है? अरुंधति रॉय, विक्रम चंद्रा, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी? अमिताभ घोष, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अमिताभ घोष रोट द सी ऑफ पॉपीज विच ऑफ द फर्स्ट नॉवेल इन द आइबिस ट्रिलॉजी, ठीक है, 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which poetess wrote My Story? माई स्टोरी नाम से इनका है ये वर्क। एन ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, या फिर यहाँ पे इनते कथा ऐसे करके कुछ है ये नाम जो ओरिजिनली है, इसको इन्होंने लिखा था। तो उनका आप बताइएगा वो पोएटिस कौन है? कमला दास, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, या फिर यूनिक डिसूजा? सही आंसर हो जाएगा कमला दास, 1976 में इन्होंने 1976 में इन्होंने लिखा था। Which novel by R K Narayan was adapted into a film starring Dev Anand? देव आनंद इसमें हीरो हैं, लीड फिगर हैं, और ये एक फिल्म बनाई गई आर के नारायण के नॉवल को। उस नॉवल का नाम आपको बताना है। द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर द गाइड? तो सही आंसर हो जाएगा द गाइड, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द गाइड, जो कि 1958 में 1958 में आया था। और ये इज अ नॉवेल अबाउट राजू, राजू नाम का एक कैरेक्टर था, राजू नाम का एक कैरेक्टर था, a tour guide who transform from a petty criminal into a spiritual guide, the novel which explore themes of the personal transformation, love and redemption। और ये बॉलीवुड फिल्म 1965 में आई थी जिसमें स्टारिंग थी देव आनंद की। द फिल्म वाज वेल रिसीव्ड एंड स्टिल कंसिडर्ड क्लासिक इन इंडियन सिनेमा। Who wrote Family Matters, a novel about a Parsi family in Bombay? सबको पता है पारसी फैमिली के बारे में कौन लिखते हैं, तो रोहिंटन मिस्ट्री, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 2002 में ये आई थी, फैमिली मैटर्स 2002 में आई थी। नेक्स्ट देखेंगे।
Which of these work is a poetry collection of केकी एंड दारूवाला? केकी एंड दारूवाला का पोएट्री कलेक्शन कौन है? अंडर ओरियन, द कीपर ऑफ द डेड, या फिर लैंडस्केप, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है इनके पोएट्री कलेक्शन है, किसके? केकी एंड दारू का। अंडर ओरियन, द कीपर ऑफ द डेड, लैंडस्केप। ओके, केकी एंड दारूवाला अंडर ओरियन 1970 में आया था कलेक्शन, और उसके बाद द कीपर ऑफ द डेड ये 1982 में 1982 में आया था। इसको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और लैंडस्केप 1987 में। ये तीनों कलेक्शन जो है किसके हैं? केके एंड दारूवाला के हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ क्रैकिंग इंडिया? क्रैकिंग ओरिजिनल टाइटल आइस कैंडी मैन। क्रैकिंग इंडिया या फिर आइस कैंडी मैन के ऑथर कौन है? पेप्सी सिद्धुआ, नयनतारा सहगल, कमला मार्कंडे, या फिर अनीता देसाई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वापसी सिद्धुआ, वापसी सिद्धुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रैकिंग इंडिया 1988 में आया था, 1988 में आया था वो। और originally titled Ice Candy Man by Bapsi Sidhwa is a novel set against the backdrop of the partition of India in 1947. The novel is narrated from the perspective of an 8-year-old girl named Lenny. 8-year-old girl है लेनी नाम की, उसके पर्सपेक्टिव से पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which novel by अरविंद अडिगा critiques the इंडियन एजुकेशन सिस्टम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अरविंद अडिगा इसके राइटर्स। नॉवल का नाम आपको बताना है। द व्हाइट टाइगर, बिटवीन द असैसिनेशन, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। सही आंसर हो जाएगा डी, सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे 2016 में आया था, 2016 में आया था। Which novel by मुल्कराज आनंद portrays the struggle of laborer in colonial India? मजदूरों की जो colonial इंडिया में क्या दशा है, क्या स्ट्रगल है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। मुल्कराज आनंद जो है इसके राइटर हैं। उस वर्क का नाम आपको बताना है। कूली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कूली द नॉवेल पब्लिश इन 1936, 1936 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो आपको नॉवेल है द लीस एंड अ बर्ड जो है 1937 में, 1937 में। कूली में जो है लेबर जो आपको मिलेगा वो है यहाँ पे मुन्नू नाम का एक कोई लेबर ऐसे करके है, तो उसके बारे में है। और यहाँ पे द लीव्स एंड अ बर्ड जो है 1937, द नॉवेल एक्सप्लोर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर द टी प्लांटेशन ऑफ असम, depicting the suffering and struggle of marginalization under colonial rule। ये जो वर्क है, ये जो द ओल्ड मैन एंड द काउ, ये भी जो वर्क है किसका है? मुल्कराज आनंद का है, बट इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। हु रोट द नॉवेल द रोमांटिक्स? द रोमांटिक्स नाम की नॉवेल एक्सप्लोरिंग द लव एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। द रोमांटिक्स जो है ये नॉवेल किसने लिखा है? पंकज मिश्रा, विक्रम सेठ, या फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे अमिताभ घोष या रोहिंटन मिस्ट्री। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा यहाँ पे राइट हो जाएगा। द रोमांटिक्स 1919 में ये नॉवेल आई थी। फॉलोज समर, अ यंग मैन इन बनारस, नेविगेटिंग लव एंड सेल्फ डिस्कवरी एमिड कल्चरल शिफ्ट। Which novel by Salman Rushdie blends mythology and modern India? mythology and modern India को blend किया है सलमान रश्दी ने। वो नॉवेल आपको बताना है। द मोर्स लार्ज साइन, शालीमार द क्लोन, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, या फिर फ्यूरी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, जो कि आया था 1999 में, 1999 में। The Ground Beneath Her Feet by Salman Rushdie blends mythology, most notably the Greek myth of Orpheus and Eurydice, with the vibrancy and complexity of modern India. The novel intertwines a rock and roll love story and rich mythology undertones set against the backdrop and spans India and global music scene. Which novel by Raja Rao explored the philosophical conflict between East and West? के बारे में इन्होंने एक्सप्लोर किया फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। द सर्पेंट एंड द रोक, कंठापुरा, कैट एंड शेक्सपियर, या फिर कॉमरेड किरिलो। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द सर्पेंट एंड द रोक।
द सर्पिंग एंड द रोप, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1960 में पब्लिश हुई थी। Who is the author of the Mistress of Spices blending magic and realism? Mistress of Spices जो है ये किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी, या फिर झुम्पा लाहिरी, अनीता नायर, या फिर अरुंधति रॉय। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये जो नॉवेल है ये आई थी 1997 में। Which work by Ruskin Bond is a memoir of his childhood in India? अपने चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने एक मेमोरी के तौर पे ये वर्क लिखा है, तो इसको मेमोयर बोला गया है। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। उसको उस वर्क का नाम आपको बताना है। रेन इन द माउंटेन, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, द रूम ऑन द रूफ, या फिर अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, जो कि एक मेमोयर है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा। दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द चाइल्डहुड एंड अर्ली इयर्स इन इंडिया। ये एक तरीके से जो द रूम ऑन द रूफ जो है ये इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, एक डेब्यूट और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। रेन, सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ, द रूम ऑन द रूफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल। इस देखेंगे, who wrote the illicit happiness of other people, the illicit happiness of other people, a novel set in Madras। किसने लिखा the illicit happiness of other people? मनु जोसेफ, चेतन भगत, अरविंद अडिगा, या फिर उपमन्यु चैटर्जी। सही आंसर हो जाएगा मनु जोसेफ, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। which ये हो गया हमारा, हाँ। which poets collection, which poets collection the exact name reflect post independence Indian life? सबको पता है एग्जैक्ट नेम किसका है, मिसी मेजिकियल का, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि 1965 में आया था, 1965 में। नेक्स्ट देखेंगे, विच नोवेल बाई अनीता देसाई वॉज शॉर्टलिस्ट फॉर बुकर प्राइज? बुकर प्राइज के लिए कौन शॉर्टलिस्ट हुआ था, कौन सी नॉवेल? क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों जो है ये शॉर्टलिस्ट हुई थी, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये कब कब हुई थी ये भी सुन लीजिए। ये जो द क्लियर लाइट ऑफ डे है ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी 1980 में, 1980 में बुकर प्राइज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इन कस्टडी जो है ये 1984 में, 1984 में। उसके बाद यहाँ पे फास्टिंग फीस्टिंग जो है ये 1999 में। ये तीनों जो है शॉर्टलिस्ट हुई थी, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द शिवा ट्रिलॉजी बिगिनिंग विद द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा? हु रोट द शिवा ट्रिलॉजी, किसने शिवा ट्रिलॉजी लिखा था? अमीश त्रिपाठी, अश्विन सांगी, देवदत्त पटनायक, या फिर आनंद नीलकंठन। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अमीश त्रिपाठी जो है, सही आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। यस, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द शिवा ट्रिलॉजी बाय अमित त्रिपाठी इज अ पॉपुलर सीरीज एंड रीइमेजिन्स द मिथ ऑफ लॉर्ड शिवा। द फर्स्ट बुक द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, हाँ, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो है ये इन्होंने लिखा था 2010 में। हाँ, बेसिकली द शिवा ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? द इमोर्टल ऑफ मेलुहा है, 2010 में आया, अमीश त्रिपाठी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of The Lives of Others? The Lives of Others, a novel spanning generation in Kolkata. The Lives of Others जो है ये नॉवेल के ऑथर कौन है? नील मुखर्जी, झुम्पा लाहिरी, अमिताभ घोष, या विक्रम सेठ। सही आंसर हो जाएगा नील मुखर्जी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता? समर इन कलकत्ता सबको पता है किसका है, कमला दास, या तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, मीना अलेक्जेंडर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कमला दास, यहाँ पे समर इन कलकत्ता 1965। लेकिन इसी मैजिकल का द एग्जैक्ट मैन और यहाँ पे द एग्जैक्ट नेम, और यहाँ पे आपको समर इन कलकत्ता का दोनों पब्लिकेशन ईयर एक ही है, 1965। फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है ये कमला दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नॉवेल बाय किरण देसाई द सैटारिकल टेक ऑन स्मॉल टाउन इन इंडिया? ये किरण देसाई है का नॉवेल है, आपको बताना है। गुलाबू इन द गुआवा ऑर्चार्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द जिगजैग वे, द विलेज बाय द सी। सही आंसर हो जाएगा गुलाबू इन द गुआवा ऑर्चार्ड,
Ulabu in the Guava orchard, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु रोड द कृष्णा के, अ मिथोलॉजिकल थ्रिलर। द कृष्णा के एक मिथोलॉजिकल थ्रिलर है, किसने लिखा है? अश्विन सांघी, अमीश त्रिपाठी या फिर विक्रम चंद्रा, शशि थरूर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे अश्विन सांघी। अश्विन सांघी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ द कृष्णा के जो है ये 2012 में आया था, 2012 में आया था। ये एक तरीके से अश्विन सांघी का मिथोलॉजिकल थ्रिलर है दैट ब्लेंड्स एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, मिथोलॉजी एंड सस्पेंस। द नॉवेल revolves around the search for the key to the mysteries surrounding Lord Krishna. Which poet is known for the collection Close the Sky 10 by 10? क्लोज द स्काई और 10 by 10 ये कलेक्शन है, इनके लिए जाने जाते हैं। अरुण कुलाटकर, केकेएन दारूवाला, जयंता महापात्रा, गीत पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जयंता महापात्रा। जयंता महापात्रा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लोज द स्काई 10 by 10 1971 में आया। Which work by Sarojini Naidu includes the poem The Palanquin Bearers? The Palanquin Bearers जो है ये include है सरोजिनी नायडू की poems में। तो अब बताइएगा which work by किसमें included है? The Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing या फिर all of the above। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे Golden Threshold। The Golden Threshold सरोजिनी नायडू का है ये वर्क, इसमें ये included है। The Palanquin Bearers, yes, 1905 में ये पब्लिश हुआ था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा द ब्रोकन विंग 1917 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो याद रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, who wrote the Trotter Nama? The Trotter Nama, a satirical chronicle of an Anglo-Indian family. The Trotter Nama के राइटर कौन है? विक्रम सेठ, शशि थरूर, एलन शेली या फिर रस्किन बॉन्ड। सही आंसर हमारा हो जाएगा एलन शेली। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Which novel by Vikram Chandra is a collection of interconnected short stories? विक्रम चंद्रा की नॉवेल है जो कि एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज का। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, सैक्रेड गेम्स या फिर यहाँ पर रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, द श्रीनगर कंस्पेरेसी। सही आंसर हो जाए लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1997 में ये आया था। Who is the author of the Sari Slope? The Sari Shop, sorry, the Sari Shop जो है a novel about life in a small town. Who is the author? कौन है author the Sari Shop के? अनीता नायर, रूपा बाजवा या फिर शशि देश पांडे, सुधा मूर्ति। सही आंसर हमारा हो जाएगा रूपा बाजवा। रूपा बाजवा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द सारी शॉप 2004 में आया था। Which work by Toru Dutt is a novel written in English, one of the earliest by an Indian woman? किसने बेसिकली तोरू दत्त जो है फेमिनिस्ट राइटर हैं, जो कि बोला जाता है एक नॉवेल है इन्होंने लिखा है जो कि फर्स्ट इंडियन जो कोई है जो इंग्लिश में लिखी है। तो उस नॉवेल का आपको नाम बताना है। बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन, ले जर्नल डी मैडम मोइजल्स डी अर्वर्स, एंशियंट ballads and legend of Hindustan, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन। ये इन्होंने लिखा है तोरू दत्त ने। हु रोट द चाणक्य चैंट? चाणक्य चैंट, मॉडर्न डिटेलिंग ऑफ चाणक्य लाइफ। किसने लिखा द चाणक्य चैंट? अमीश त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक, अश्विन सांघी, आनंद नीलकंठन। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अश्विन सांघी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Which novel by Anita Desai explores the life of an aging man in Bombay? अनीता देसाई की नॉवेल है जो कि एक बेसिकली एजिंग मैन है बॉम्बे के अंदर, जो इंसान ग्रो कर रहे हैं उनके बारे में। जर्नी टू इथाका, बम बॉम गार्टनर्स बॉम्बे, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉम गार्टनर्स बॉम्बे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Who wrote the Oath of the Vayuputras? The Oath of Vayuputras, the final book in the Shiva trilogy. शिवा ट्रिलॉजी की पहली बुक कौन सी है, अभी हमने पढ़ा था, आप बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट, और ये तो लास्ट हो गई, हमको पता चल गई। द ओथ ऑफ वायुपुत्र, वायुपुत्रास। ठीक है, अब यहाँ जो थर्ड है ये आपको बताना है शिवा ट्रिलॉजी की, तो किसने लिखा है, अभी हमने पढ़ा है 83, हमारा आंसर राइट हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच नॉवेल बाय खुशवंत सिंह इज सटारिकल लुक एट द डेली हिस्ट्री? खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है सटारिकल, बेसिकली दिल्ली हिस्ट्री के बारे में है। और किस ये क्या नॉवेल, नॉवेल का नाम क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, दिल्ली अ नॉवेल, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। तो सही आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली अ नॉवेल। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएट टू राइट इन इंग्लिश? कौन कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इंडियन पोएट, कौन कंसिडर किया जाता है जो कि इंग्लिश में इन्होंने लिखा है? तोरू दत्त, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्ता, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर हो जाएगा हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। Which novel by Chetan Bhagat explore love and ambition in a call center? A 5 point someone, The Three Mistakes of Life, half girlfriend, One Night at the rate the call center। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर। Who wrote the Private Life of Indian Prince by Mulkraj Anand? Who wrote the private life of an Indian prince of Mulkraj Anand? राजा राव मुल्कराज आनंद, या फिर बाबानी भट्टाचार्य, आर के नारायण। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुल्कराज आनंद। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, मुल्कराज आनंद, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस बाय मुल्कराज आनंद। यहाँ पे लिखा ही है बाय मुल्कराज आनंद, बी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट वाज हेनरी डेरोजियोस एथनिक बैकग्राउंड? एथनिक बैकग्राउंड क्या था हेनरी विवियन डेरोजियो का? इरू इरूसियन, मिक्स्ड इंडियन एंड पुर्तगीज। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डेरोजियोस पोएट्री इज ऑफन कंपेयर्ड टू व्हिच ब्रिटिश रोमांटिक पोएट? डेरोजियो की पोएट्री को किस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट की पोएट्री से कंपेयर किया जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, या फिर पर्सी शैली। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड बायरन से कंपेयर किया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु रोट द वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टेल ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी? वेंडर ऑफ स्वीट्स किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर के नारायण इज क्लासिक नॉवेल सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। इसमें जगन नाम का आपको एक कैरेक्टर दिखाई देगा। विच नॉवेल बाय विक्रम सेठ इज एन एपिक टेल ऑफ लव एंड फैमिली इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? विक्रम सेठ की ये एक एपिक टेल ऑफ लव है, जो कि इसमें इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइफ दिखाया है, कैसे फैमिलीज रह रही हैं। एंड इक्वल म्यूजिक, अ सुटेबल बॉय, टू लिस्ट द गोल्डन गेट। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Who is the author of Sister of My Heart? Sister of My Heart, a story of two cousin in Calcutta। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनीता देसाई, चित्रा बनर्जी, देवा करुणी, या फिर अरुंधति रॉय, या झुम्पा लहरी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चित्रा बनर्जी, देवा करुणी, बी ऑप्शन, द सिस्टर ऑफ माई हार्ट। What was Michael Madhusudan Datta's initial ambition as a poet? क्या ambition थी माइकल मधुसूदन दत्ता की? To become an English poet, to write in Bengali, to translate Sanskrit text, to write historical epics। सही आंसर हो जाएगा to become an English poet, to become an English poet। Which novel by Salman Rushdie set in Kashmir and explore themes of identity and violence? सलमान रश्दी के नॉवल है जो कि कश्मीर में इसकी सेटिंग है, बताइएगा, जो कि आइडेंटिटी एंड वायलेंस की थीम को एक्सप्लोर करती है। द सैटेनिक वर्सेस शालीमार द क्लाउन ऑफ जोसेफ एंटन, द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। सही आंसर हो जाएगा शालीमार द क्लोन, शालीमार द क्लोन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Who wrote Waiting for Mahatma? Waiting for the Mahatma, a novel set during the India's freedom struggle। Waiting for the Mahatma किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड, मुल्कराज आनंद, या फिर आर के नारायण, या राजा राव। सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण।
Which of the Derozius work was published posthumously in 1832? डेरोजियो के डेथ के बाद जो है वर्क जो पब्लिश हुआ था 1832 में, वो कौन सा है? द हार्प ऑफ इंडिया, द फकीर ऑफ जंगीरा, टू इंडिया, माई नेटिव लैंड, या फिर पोयम्स? सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे द फकीर ऑफ जंगीरा। द फकीर ऑफ जंगीरा 1832 में पब्लिश हुआ था। हिज नैरेटिव पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा वाज पब्लिश पोस्टमली इज 1832 में ये पब्लिश हुआ था। और जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो है, इनकी डेथ जो है 1831 में हो गई थी, जब ये सिर्फ 22 इयर्स के थे, कोलेरा की वजह से। विच नॉवेल बाय अरुंधति रॉय इज हर सेकंड वर्क ऑफ फिक्शन पब्लिश इन 2017? अरुंधति रॉय का जो है ये वर्क है, ये सेकंड वर्क है फिक्शन का, और ये 2017 में पब्लिश हुआ था। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एंड ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर। सही आंसर 97 में हमारा हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Who wrote A Fine Balance? A Fine Balance, a novel about India during the emergency. A Fine Balance जो है किसका है? रोहिंटन मिस्ट्री, अमिताभ घोष, या फिर सलमान रश्दी, या विक्रम सेठ? सही आंसर हमारा हो जाएगा रोहिंटन मिस्ट्री का। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच वर्क बाय तोरू दत्त इज कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेटेड संस्कृत पोएट्री? तोरू दत्त का कौन सा ऐसा कलेक्शन है जिसमें ट्रांसलेटेड संस्कृत पोएट्री है? बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन, एंशियंट बैलाड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान, ले जर्नल डे मेडेमोल्स डी आर्वर्स, द लोटस? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एंशियंट बैलाड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। A collection of poems that include translation of Sanskrit literature and Bengali tales. It was published posthumously in 1882। 1882 में पब्लिश हुआ था। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्रेट ऑफ नागास? द सेक्रेट ऑफ नागास के राइटर कौन है? द सेकंड बुक इन द शिवा ट्रिलॉजी। अब तो आपके पास शिवा ट्रिलॉजी की तीनों बुक हो गई। आपको तीनों यहाँ पे वन बाय वन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इट्स अ टास्क। तो बताइएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्रेट ऑफ नागास, द सेकंड बुक इन द शिवा ट्रिलॉजी? आनंद नीलकंठन, या फिर देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी, या फिर अश्विन सांघी? तो सही आंसर अमीश त्रिपाठी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमीश त्रिपाठी। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, शिवा ट्रिलॉजी अमीश त्रिपाठी, फॉलोइंग द इमोर्टल्स ऑफ मिलहुआ। इसके बाद जो बुक आएगी वो आएगी इमोर्टल्स ऑफ मिलहुआ। यहाँ पे इमोर्टल्स ऑफ मिलहुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसके पहले आएगा द सीक्रेट ऑफ नागास, द सीक्रेट ऑफ नागास। और ये एक और यहाँ पे है द ओथ करके है, वो आप बताइएगा। सो इस तरीके से हमारे 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंडियन इंग्लिश राइटिंग से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया था, और भी ज्यादा और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी अगर आप चाहें तो मैं करवा सकती हूँ आपको। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी कमेंट्स आपको लग रहे हैं करिए, और जिससे मैं वो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।